आइए हम लोग यूनिट दूसरे का अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। इसमें पहले ही वर्ड हम लोग को समझना है टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है। तो टिश्यू का डिफिनीशन हम लोग ध्यान रखते हैं। टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू एनसीईआरटी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में टिश्यू का डिफिनीशन, ग्रुप ऑफ सेल्स विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। जहां की प्लांट के केसेस में थोड़ा यहाँ पर चेंज हो जाता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस आ जाता है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। जबकि प्लांट के केस में ऐसा टिश्यू का डिफिनीशन थोड़ा इससे डिफर है। तो यहाँ पर जो हम लोग टिश्यू का डिफिनीशन पढ़ेंगे वो एनिमल के केस में करेक्ट है। ग्रुप ऑफ सेल्स, group of cells with their intercellular substance performing specific functions. Performing specific functions. हमको ये तो समझने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स देख लिया है, कई सारी सेल से मिलाकर बनना। हम लोग को ये समझना है, ये अपना ही इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस आपका जो होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है? परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल लेके एनिमल के केस में परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस को समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी डब्ल्यूबीसी की सेल्स में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल्स, तो उसमें क्या होता है, आपकी कुछ जर्म्स को मारने का काम कर रही हैं, कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल प्ले करने का, कुछ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती हैं, कुछ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करने का काम करती हैं, कुछ को ऑस्मोटिक बैलेंस में रोल प्ले का काम करती हैं। तो ये परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस को हम लोग इस भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। और एपिथेलियल सेल्स में आ जाया जाए तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन, एडरिंग जंक्शंस, बहुत सारी जंक्शंस पाई जाती है, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स। तो अलग अलग एक तरह की एपिथेलियल सेल है, लेकिन वो क्या अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम कर रही है। तो वही एनसीईआरटी लिखकर समझाने की कोशिश कर रही है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन उसने लिख दिया है। टिश्यू टर्म किसने दिया था? टिश्यू टर्म दिया था एफ बाइचार्ट ने दिया था, एफ बाइचार्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एफ बाइचार्ट ने दिया था। स्टडी ऑफ टिश्यू किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू का मतलब होता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू का मतलब होता है आपका हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू का मतलब है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? हिस्टोलॉजी वर्ड आपका, हिस्टोलॉजी जो वर्ड है आपका मेयर ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोलॉजी जो वर्ड है आपका मेयर ने दिया था, हिस्टोलॉजी जो वर्ड है मेयर ने दिया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर, इसके फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कह सकते हैं हम लोग? फादर
इसके फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोला जा सकता है? इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आपका आ जाएगा। कुछ किताबें मार्सेलो मेलपिज़ाई को लिखती हैं, कुछ को एफ बाइचार्ड को लिखती हैं। एक को मार्सेलो मेलपिज़ाई लिखा जाता है, मार्सेलो मेलपिज़ाई, आपकी मार्सेलो मेलपिज़ाई मोस्ट किताबें, और मोस्ट करेक्ट ये है भी। एफ बाइचार्ड कुछ किताबें लिखती हैं, तो भी अगर ऑप्शन में मार्सेलो मेलपिज़ाई नहीं दिया तो आप एफ बाइचार्ड पे भी टिक मार सकते हैं। तो एफ बाइचार्ड, तो हम लोगों ने टिश्यू का डिफिनेशन से यहाँ पर पढ़ लिया, उसके टर्म के बारे में जान लिया, उसके फादर्स कौन है हिस्टोलॉजी के, उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग टिश्यू, अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बेसिस पे टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को जो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बेसिस पे टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ structure and functions, structures and functions के basis पे कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग को ये देखना है। तो आपका एक आ जाएगा एपिथेलियल सेल, जो पहला हम लोग को पढ़ना है एपिथेलियल सेल्स, या आप इसको एपिथेलियम सेल्स भी बोल सकते हैं। एपिथेलियल सेल्स कहिए या एपिथेलियम सेल्स बोल रहे हैं। एपिथेलियम सेल्स। दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो हमारा आ जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हम लोग को पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। चौथा नर्वस टिश्यू। तो पहला ही वर्ड एपिथेलियल। एपिथेलियल टर्म किसने दिया था? रॉस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं, एपिथेलियल जो टर्म दिया था एपिथेलियल जो टर्म दिया था वो रॉसक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। टर्म गिवन बाय रॉसक। ठीक। और इसमें सेल्स क्या होती हैं? सेल्स आर क्लोजली प्लेस्ड। हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं, सेल्स आर क्लोजली प्लेस्ड। सेल्स आर क्लोजली प्लेस्ड
क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। इसमें सेल्स क्या होती हैं, बहुत आपस आपस में होती है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती। तो आप ये भी लिख सकते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस। नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस ए भी। और देखा जाए तो, और इसमें देखा जाए तो कि इसमें जो होते हैं इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टो एंडो मीजोडर्मल। तो इसकी ओरिजिन जो होगी, इसकी जो ओरिजिन होगी एक्टो एंडो मीजोडर्मल, इसकी जो ओरिजिन होगी एक्टो भी होगी, एंडो भी होगी और मीजोडर्मल होगी, मीजोडर्मल। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, नो ब्लड सप्लाई। आप ये भी लिख सकते हैं नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, नो। इनकी जो सेल्स होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। हाँ, नर्व की सप्लाई होती है लेकिन ब्लड की सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड, नो ब्लड सप्लाई। लेकिन एक एक्सेप्शंस हम लोग ध्यान देंगे, एक एक्सेप्शंस आते हैं हमारे। कौन सा है एक्सेप्शंस? हमारे एक तरह की एपिथेलियल सेल्स है आपके इंटरनल ईयर कॉक्लिया में पाई जाती है, हाँ, स्टीरिया वेस्कुलरिस जिसका नाम है। उसमें क्या होती है, एक तरह की एपिथेलियल सेल, लेकिन उसमें ब्लड सप्लाई होती है। तो एक एक्सेप्शंस है, तो उस चीज को भी ध्यान दे सकते हैं। एक्सेप्शंस में आपका आ जाएगा कौन सा, अभी हमने बोला स्टीरिया वेस्कुलरिस, स्टीरिया वेस्कुलरिस, इंटरनल ईयर ऑफ कॉक्लिया, इंटरनल ईयर ऑफ कॉक्लिया, इंटरनल ईयर ऑफ कॉक्लिया। तो हम लोगों ने इस चीज को भी देख लिया कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शन स्टीरिया वेस्कुलरिस ऑफ इंटरनल ईयर इन कॉक्लिया, ये हम लोग ने पढ़ लिया। आप कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें एक और पॉइंट्स है हाई रीजनरेशन पावर, आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हैं। इसमें क्या है, हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन, हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर। इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है, यानी कि ये अगर कहीं कट पिट जाए तो बहुत जल्दी जल्दी इसकी सेल्स अपने आप को रिपेयर करने का काम करती हैं। तो ये एपिथेलियल सेल्स के कुछ फीचर्स हम लोग पढ़ लिए, अभी कुछ और भी इसमें जानना है। इसकी जो सेल्स होती हैं ये एक जंक्शन से, कई सारी जंक्शंस होती हैं उसको कनेक्ट करने का काम करती हैं। उसी जंक्शन में हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे जंक्शंस होते हैं और कहां कहां पर पाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमारी जो सेल्स होंगी इसके ऊपर स्लाइस करेंगे, ठीक। ये हमारी सेल्स हैं। सेल्स लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें क्या होती है, इस पे सेल्स जो होती हैं, सेल्स
लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ। ये जो हमारा है ये एक तरह का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे, जिसके ऊपर ये हमारी सेल्स होती हैं। लेकिन ब्लड अब देखा जाए तो इसमें जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड की सप्लाई तो जाएगी ही जाएगी, ब्लड्स की सप्लाई, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी, नर्व्स की, ओनली नर्व्स इसमें जो होते हैं एपिथेलियल सेल्स में ओनली नर्व्स जाने का काम करते हैं। ब्लड की सप्लाई इसमें बाहरी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स इसमें नहीं जाती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही ट्रेवल करके रह जाती हैं। तो ऐसा हो गया एपिथेलियल सेल्स में, अभी हमने बोल दिया नो ब्लड सप्लाई, ओनली नर्व्स जाएंगी, ताकि थोड़ा सेंसेशंस का पता चले हमको। ये हो गया हमको। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बनी किस चीज की होती हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो होती हैं हमारी, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती है ये बनी होती है हमारी बेसल लमाइना। ये बेसल लमाइना ऊपर वाले लेयर्स को बोला जाता है और नीचे वाले को फाइब्रस लमाइना, यानी कि आप बेसल लमाइना भी बोल सकते हो। ऊपरी की थोड़ी सी ऊपरी जो लेयर होती है उसको बेसल लमाइना कहा जाता है, बेसल लमाइना। बेसल लमाइना। दूसरे वाले को हम लोग फाइब्रस लमाइना कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग फाइब्रस लमाइना कहते हैं, फाइब्रस लमाइना। ये जो बेसल लमाइना होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बेसल लमाइना होती है, ये जो हमारी बेसल लमाइना होती है, ये हमारी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, एक तरह का केमिकल है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने का काम करती हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आप लिख सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो फाइब्रस लमाइना होती है, जो हमारी फाइब्रस लमाइना होगी, ये हमको फाइब्रस लमाइना कोलोजन फाइबर्स का बना होता है। जब जाहिर सी बात है जहां कोलोजन फाइबर्स पाए जाएंगे वहां पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये कोलोजन फाइबर्स के बने होते हैं, कोलोजन फाइबर्स। जब ये कोलोजन फाइबर्स के बने होंगे तो इसको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी यहाँ पर पाई जाएंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। भाई फाइब्रोब्लास्ट ही सेल्स कोलोजन फाइबर्स को सीक्रेट करने का काम करती हैं। तो ये हो गया हम लोग बेसल, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हमने बता दिया कैसे बनी होती हैं। अब ये देखा जाए इसमें जंक्शंस पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, जंक्शंस पाए जाते हैं, इसमें जंक्शंस पाए जाते हैं। कुछ जंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ना है। ये कुछ जंक्शंस हैं, तो फिलहाल के लिए इसमें कुछ जंक्शंस हैं, तो उस चीज को देख लेते हैं कौन कौन से जंक्शंस हैं। ये हमारे कुछ जंक्शंस हैं, जैसे कि टाइट जंक्शंस, एक को बोला जाएगा टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस। दूसरा हमको गैप जंक्शंस के बारे में पढ़ना है। गैप जंक्शंस। तीसरा आ जाता है आपका एडरिंग जंक्शंस, एडरिंग जंक्शंस। चौथा डेस्मोसोम्स, चौथा हमारा डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स। तो हम लोग ये भी देख लिए कि ये जो जंक्शंस पाए जाते हैं
ये इसमें कुछ जंक्शंस का नाम होता है टाइट जंक्शंस आपका, इसमें कुछ जंक्शंस का नाम होता है गैप जंक्शंस, इसमें एडहरिंग जंक्शंस आपके आ जाते हैं। हम लोग को आगे चल के इसमें डेस्मोसोम्स के बारे में पढ़ना है विद डिटेल में। और एक जंक्शंस और पाई जाएंगी यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को सेल से कनेक्ट करने का काम करती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को सेल से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक और जंक्शन है जिसका नाम होता है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स हेमीडेस्मोसोम्स ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को सेल से कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये आगे चल के हमको डिटेल में पढ़ना है, अभी फिलहाल के लिए बस इसके नाम्स को जान लेना है कि हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इतना हुआ हम लोग एपिथेलियल, इसमें आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं इसमें। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हमको दो टाइप्स के पढ़ने हैं। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू एक एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग के बारे में हमको पढ़ना है। कवरिंग कवरिंग और एक हम लोगों को पढ़ना है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर कवरिंग एपिथेलिया, कवरिंग एपिथेलिया। इसका फंक्शंस ग्लैंडुलर वाले का ओनली फंक्शंस क्या होगा, ओनली सिक्रीशंस करने का काम करती है। ये ओनली सिक्रीशंस आप इसमें लिख सकते हैं, ओनली सिक्रीशंस, इसमें ओनली सिक्रीशंस, इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ओनली सिक्रीशंस करने का काम करेंगी। कवरिंग एपिथेलिया में देख लिया जाए तो इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इसमें मान लीजिए ये बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड सॉलिड। तो और एक हॉलो बॉडी इसको बना लेते हैं, एक हॉलो बॉडी। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी है ये हॉलो बॉडी है, ये हमारी हॉलो बॉडी है। हॉलो बॉडी तो जो सॉलिड बॉडी होगी उसके सिर्फ ऊपरी सरफेस पे कवर करने का काम करेगी। जो हॉलो बॉडी होगी उसको ऊपर से तो कवर करने का काम करेगी ये एपिथेलियल सेल, साथ में अंदर से भी रहती है। यानी इसमें जो कवरिंग होगी आउटर और इनर दोनों तरफ से होगी। और यहां पर जो कवरिंग होती है ओनली आउटर, ओनली आउटर, ओनली आउटर। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो आउटर, आउटर और इनर, इसमें आउटर और इनर ये हो गया। अब जाहिर सी बात है जो आउटर और इनर कवरिंग करने का काम कर रही है, जो आउटर और इनर कवरिंग करने का काम कर रही है उसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। तो पहला फंक्शन इसमें आप ये भी नोट कर सकते हैं, इस वाले में इसमें हमारा आ जाएगा प्रोटेक्शन, इस वाले में प्रोटेक्शन। इसमें प्रोटेक्शंस आपका आ जाएगा, एब्जॉर्प्शंस आ जाएगा, एब्जॉर्प्शंस, साथ में सिक्रीशन
सिक्रीशंस भी करने का काम करेगी, ये सिक्रीशंस भी करने का काम करेगी, सिक्रीशंस भी सिक्रीशंस भी करने का काम करेगी, फिल्ट्रेशंस करने का काम करेगी, फिल्ट्रेशंस करने का काम करेगी, एक्सचेंज भी करने का काम करेगी। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्सचेंज भी करने का काम करेगी, एक्सचेंज भी करने का काम करेगी। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कवरिंग एपिथेलिया, ग्लैंडुलर एपिथेलिया में कुछ डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, जो कि ये फीचर्स हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।